Hello students. So in continuation with our yesterday topic that we are talking about the kingdom Plantae, in which we have seen the kingdom Plantae is divided into cryptograms. Uh, Cryptograms is further divided as a non-vascular plant and vascular plant, and this non-vascular plant is again divided into as a Thallophyta and Bryophyta, where the vascular plant is the Pteridophyta. Phanerogams are the commonly called as the seed producing plant. They have special reproductive structure. Yes, so they have the vascular plant, and they are further divided as gymnosperm and angiosperm. And here the angiosperm is further divided as a dicot and monocot. So here there is a classification of kingdom Plantae. Yes, ड्यूरिंग दिस क्लासिफिकेशन वी हैव सीन कि अगर हम बात करते हैं कि धीरे धीरे क्या होगा, देर इज अ इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्लांट. यस, पहले जो हम देख रहे हैं हियर द नॉन वस्कुलर प्लांट थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा. अर्लियर ड्यूरिंग द इवोल्यूशन अगर हम देखते हैं, अगर प्लांट का भी इवोल्यूशन हुआ होगा तो नॉर्मली जो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं हम देखेंगे अर्थ में, वो दे आर इन द वो कहाँ रही होंगी, वाटर में रही होगी. यस, सो हियर हम अलगी की अगर बात करते हैं तो धीरे धीरे कैसे उनका भी इवोल्यूशन हुआ. सो सबसे पहले अगर हम प्लांट की बात करें, प्रिमिटिव लाइफ ऑफ प्लांट इज़ द अलगी. सो दे आर, अगर हम थैलोफाइटा की अगर आज स्टडी करते हैं तो वी हैव टू स्टडी द अलगी. थैलोफाइटा को अगर हमें पढ़ना है तो वी हैव, उसका जो बेस्ट एग्जांपल इज़ द अलगी. यस, so there are the various characters which differ algae from the other group of plant. So first algae हमें पता है it is वेल डेवलप्ड. उसमें स्ट्रक्चर हमें दिखाई नहीं देता. अलगी का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इट इज़ नॉट हैविंग एनी रूट, नॉट हैविंग एनी शूट्स और एनी लीव्स आर एब्सेंट. देन देर इज़ नो, आपको वहाँ पे क्या एक जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट नहीं है. देन it contains the chlorophyll. It is help for the photosynthesis. Yes, then it may be unicellular or multicellular. Then it has the capacity कि वो free living हो सकता है या तो वो किसी और के ऊपर डिपेंड रह सकता है, लाइक पैरासिटिक नेचर रह सकता है. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, हमने लाइकन्स के बारे में पढ़ा जहाँ पे अलगी और फंजाई दे आर इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन में था. यस, सो देयर आर डिफरेंट आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हमें उसके कैरेक्टर्स देखने मिल रहे हैं. सो हियर देयर आर सम कैरेक्टर्स ऑफ अलगी दैट अलगी कैन बी इधर यूनिसेलुलर या तो वो मल्टीसेलुलर हो सकता है. यस, then algae lacks a well-defined body, so the structure like roots, stems, leaves are absent. ये उसका फर्दर अगर हम देखेंगे तो अलगी का कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वो कैसे भी ग्रो हो रहा है. लाइक कभी वो लीफ की तरह भी दिखेगा आपको, कभी रूट्स की तरह भी दिखेगा, बट दे आर नॉट हैविंग द वेल डिफाइंड. जो अभी हम देखते हैं कि प्लांट है जिसमें एक आपको रूट्स भी दिखाई दे रहे हैं, आपको शूट्स दिखाई दे रहे हैं, लीव्स दिखाई दे रहे हैं. सो दैट टाइप स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन द अलगी. अर्लियर की जो भी प्लांट्स थे, जो भी हम देख रहे थे, दे आर ओनली इन द वाटर. ये हमें वाटर में ही मिल रहे थे. तो मैक्सिमम जो अलगी आपको देखने मिलेगी, दे आर इन द फ्रेश वाटर और समटाइम इन द मराइन इन्वायरमेंट. यस, सो द reproduction in algae occurs in both sexual and asexual form. Yes, it occur in sexual and asexual forms. Then या तो वो गमीट भी फॉर्म कर सकते हैं एंड they can also reproduce by asexual mode of reproduction by the spore formation. spores बनाएगा, spores को release करेगा, then it forms
और इट मे बी द फ्रैगमेंटेशन, या खुद के डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े टुकड़े करेगा, और दैट डिफरेंट डिफरेंट जो टुकड़े हैं वो अलग अलग फिर से क्या करने लगेंगे, रिप्रोड्यूस करने लगेंगे. यस, so there are the different method by which they are going to reproduce. So they are going to reproduce sexually and asexually both. Yes, asexual reproduction occur by the spore formation. Then algae कहाँ कहाँ वो रह सकते हैं, तो they are the free living and they can form a symbiotic relationship with the other organism also. Yes, so there are certain examples of the algae. That microscopic unicellular algae is the Chlamydomonas. Then colonial algae कॉलोनी की तरह फॉर्म करता है. इसका स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, अगर आप देख सकते हैं नेट पे, आपको वॉल्वेक्स डालेंगे तो मिल जाएगा. इट इज़ कॉलोनी की तरह है, और दीज आर द पेरेंट सेल, और ये जो आपको डार्क डार्क दिखता है, दीज आर द डॉटर सेल्स. यस, सो दिस लाइक इस तरह से कुछ उसका डायग्राम रहता है. देन फिलामेंटस अलगी मीन्स एक तरह का फिलामेंट आपको दिखेगा, तो दैट इज द यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा. स्पायरोगेरा और हम डिटेल में पढ़ना है. इट इज इन द स्पायरल फॉर्म. यस, देन फिलामेंटस और सिमिलर साइज गमिट, अगर जिसमें हमें फिलामेंट्स देखने मिल रहे हैं, और जो गमिट्स है दे आर ऑफ सिमिलर साइज. द बेस्ट एग्जांपल इज द क्लामाइडोमोनास. जो नॉन फिलामेंटस है, जिसमें गमिट जो है वो सिमिलर साइज के हैं, दैट इज द स्पायरोगेरा. So these are the some examples of algae. So now we are going to see in details the division that is the Thallophyta. Yes, why they are called as the Thallophyta, अभी हमें ये दे समझ में आएगा आगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो अलगी का स्ट्रक्चर है, इट इज़ लाइक कि यहाँ पे पर्टिकुलर आपको कोई स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता है. इट इज़ लाइक अनडिफ्रेंशिएटेड. अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, मतलब हमें कहीं डिफ्रेंशिएट नहीं होता है कि ये प्लांट, ये उसका रूट्स है, ये उसके शूट्स है, ये हमें कहीं डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है. लाइक अगर हम देखते हैं दूसरे प्लांट्स में, वी कैन इजीली सी कि ये प्लांट है, यहाँ पे ये रूट्स है, these are the stems. सो यहाँ पे हमें सब चीज़ें क्या हो रही है, डिफ्रेंशिएट हो रही है कि दीज आर दी लीव्स, ये स्टेम हो गया, ये रूट हो गया. बट हियर द अलगी, यहाँ पे आपको अलगी का एक पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है, वो किसी की तरह दिखाई नहीं देता है. सो एट दैट टाइम हम उनको क्या बोलेंगे, इट इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड, जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. सो इट इज़ कॉल्ड एज अनडिफ्रेंशिएटेड. और जो जिसमें हम एक पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकते कि वो इसके लीफ की तरह है, शूट की तरह है, स्टेम की तरह है, या रूट की तरह है. सो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम थैलॉइड. So they're called as the thalloid. So because of this thalloid nature, या आप बोल सकते हैं उसकी characteristics जो है, उसके ऊपर ये नाम रखा गया है, that is the thallophyta. Yes, because it is undifferentiated, इसमें हमें differentiate नहीं कर सकते हम कि particular कौन सा plant है, stem से leaves है. So because ऐसे जो structure होते हैं, we called as a thalloid, और because of that they name as a thallophyta. So it is the primitive type of the plant. Yes. सो डिवीजन अब हम किंगडम प्लांटे की बात कर रहे हैं, जिसमें डिवीजन हम थैलोफाइटा पढ़ रहे हैं. यस, सो द मेंबर्स आर मोस्टली एक्वेटिक. फ्यू ग्रो ऑन अदर प्लांट्स एज इपीफाइट्स. अगर कोई जो अलगी है, अगर वो प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, सो दे कॉल्ड एज द इपीफाइट. दीज आर द वर्ड्स यू हैव टू, ये आपको रिमेंबर रखने हैं. यस, So what is epiphytes? So the algae which is grow on another plant, so that is called as the epiphytes. Yes, or what is epizoic? The algae which is growing on the living organism और कोई animal के ऊपर वो अगर grow कर रहे हैं, then it is called as epizoic. Yes, members are mostly aquatic. Few grow on other plants as epiphytes, and some grow symbiotically and called
epizoic, that is growing or living non-parasitically on the exterior of living organism. Yes, so these are the two words. Epiphytes means the algae growing on a plant, and epizoic means algae growing on a animal. Yes, एंड द स्टडी ऑफ अलगी, अगर स्टडी ऑफ हम अलगी की बात करते तो दैट स्टडी यू कॉल्ड एज द फाइकोलॉजी, यू कॉल्ड एज द फाइकोलॉजी. yes, study of algae, it is called as algology or phycology. yes, so ये टर्म आपको आगे यूज आएगी. ठीक है. सो एक्वेटिक algae ग्रो इन मराइन और अ फ्रेश वाटर, या तो वो मराइन इन्वायरमेंट में वाटर में रह सकते हैं या तो वो फ्रेश वाटर में रह सकते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग वाइल सम आर सिम्बायोटिक. यस, सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स. वो या तो वो फ्री लिविंग है, कहीं पे भी ग्रो हो सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूबिक्यूटिनस. यूबिक्यूटिनस मीन्स ये ऑल ओवर, कहीं पे भी आप देखेंगे तो आपको इजीली दिखेगा कि अलगी कहीं पे भी ग्रो हो सकती है. इटकी ये हेलोफिल्स में भी ग्रो हो सकती है, मीन्स जहाँ पे बहुत सॉल्टी कंडीशन है. थर्मोफिल्स मीन्स ऐसी कंडीशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, वहाँ पे भी ग्रो हो सकते हैं. यस, सो दे हैव ubiquitous in nature. Yes, so mostly they are free living and while some are symbiotic. Plant body is thyroid. Thyroid is क्योंकि वो that is undifferentiated into root, stems and leaf. क्योंकि हम इसको differentiate नहीं कर सकते हैं, so it is the undifferentiated part, और इसी को हमने क्या बोला है, थाइलॉइड बोला है, इसीलिए उसका नाम है थैलोफाइटा. yes, they may be small, unicellular, microscopic like Corella. Corella. Non-motile Chlamydomonas is motile. हम डायग्राम देखेंगे, अभी आप नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो डायग्राम भी आपको दिखाई देगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि क्लोमाइडोमोनास है जो दे आर मोटाइल इन नेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजिला. यस, दे आर कप शेप. उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कप शेप होता है. देखेंगे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर के हमको यहाँ पे अलगी दिखाई देंगे. सो इट इज़ द कप शेप. क्लामाइडोमोनास इज कप शेप. दे कैन बी मल्टी सेलुलर, अनब्रांच फिलामेंटस लाइक स्पायरोगैरा और ब्रांच फिलामेंटस लाइक चारा. यस, मीन्स या तो वो सिंपल आपको फिलामेंट की तरह दिखाई देंगे जैसे हम स्पायरोगैरा को देख रहे हैं, दे आर ब्रांच, और सॉरी दे आर अनब्रांच, और जहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ है जो ब्रांच है जिसमें फिलामेंट्स दिखेंगे, सो दैट इज़ द चारा. उसका एग्जांपल है सरगैसम, a huge microscopic seaweeds which measures about 60 more than 60 meters in length is also an alga. yes, so these are the some example of the algae. yes, जो अभी हमने और उससे पहले भी देखा था. yes, so the algal, अब और क्या कैरेक्टर्स है अलगी के. द algal cell wall contain either polysaccharides like cellulose, ग्लूकोज और अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन और बोथ. यस, या तो आप देखेंगे उसका जो सेल वॉल है, इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स लाइक सेलुलोज और ग्लूकोज और अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन. रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड अदर फॉर्म. अब हम देखेंगे आगे, जब हम इसके टाइप्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलगीज की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे उसके रिजर्व फूड मतलब जो खुद ऑब्वियस है वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है. क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण दे हैव द कैपेसिटी कि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब वो फूड को प्रिपेयर तो कर रहे हैं तो उसको स्टोर करके भी रखते हैं. यस, सो दे दैट इज़ द रिजर्व फूड, दैट इट इज़ मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड अदर फॉर्म्स विच हम आगे और जो पढ़ने वाले हैं. यस, देन reproduction takes place by vegetative asexual or sexual way. Yes, the life cycle shows phenomena of alteration of generation, that is dominant haploid and reduced haploid diploid phase. The alteration of generation और जो life cycle है इसके बारे में हम end of this chapter पढ़ने वाले हैं डिटेल में. So it is कि alteration रहता है यहाँ पे कि sometimes they grow as a haploid,
and in the next generation they grow as the diploid. Yes, so these are the some characteristics of algae. Then algae are classified as per its pigment like chlorophyll, xanthophylls and phycobilins. So they are also classified according to their pigments, but the main algae can classified according to their pigments, according to the source of कौन सा वो रिजर्व फूड स्टोर करते हैं. There are various criteria on the basis of which the algae can be classified as of three types, that is the chlorophyceae, uh, Phacohyphae and the Rhodophyceae. Yes, so there are the different types of this algae. There are the green algae, brown algae and red algae in the next page. Yes, so यहाँ से हमें नेम से ही पता चल रहा है. फाइसी, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ algae. Yes, तो फाइसी मीन्स algae. क्लोरो, यहाँ पे ग्रीन कलर इज फॉर द क्लोरो. Phaeophyceae, the brown color is for the pheo. Yes, and in the next page there is a Rhodophyceae. यहाँ पे आप देखेंगे Rhodophyceae, ये because of this रेड कलर इट इज बिकॉज ऑफ द फाइकोइडिथ्रेसिन. अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. यस, तो वन बाय वन हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ algae. So there are three types of algae: chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. Chlorophyceae, these are the first, mostly the freshwater algae. Yes, they are live in the few black water or marine water. मोस्टली वो कहाँ मिलेंगे हमें? फ्रेश वाटर में मिलेंगे. कुछ जो है जो ब्लैकिश वाटर और मराइन वाटर में हमें देख सकते हैं. प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर, कोलोनिल, कॉलोनी की तरफ फॉर्म होंगे, फिलामेंटस दिखेंगे एंड द सेल वॉल कंटेन द सेलुलोज. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है. देन दिस में हमने देखा दिस इज द क्लमाइडोमोनास. यस, इसका जो आपको स्ट्रक्चर है वो कैसा दिख रहा है? ये दिस इज ग्रीन कलर. यहाँ सारे ग्रीन कलर के आपको दिखेंगे जितने भी क्लोरोफाइसी दे आर ऑफ ग्रीन कलर. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल एंड दैट इज द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी विच इज प्रेजेंट हियर, जिसके कारण आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है. एंड इट इज़, ये आपको कैसे दिख रहा है? कप शेप है. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको शेप यहाँ देखने मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट. द क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ वेरियस शेप लाइक डिस्क शेप. यस, डिस्कॉइड की तरह. डिस्कॉइड मीन्स डिस्क की तरह, प्लेट की तरह. रेटिकुलेट मीन्स एक मैश की तरह दिखेंगे. देन कप शेप जो हम यहाँ देख रहे हैं, रिबिन शेप और स्पायरल शेप जो यहाँ पे हम कहाँ देखेंगे? इट इज़ इन द स्पायरोगेरा. स्पायरोगेरा में आपको ये जो दिख रहा है दिस इज द स्पायरल शेप. यस, दिस इज द स्पायरल शेप. और यहाँ पे जो स्पायरल शेप दिख रहा है दिस इज द क्लोरोप्लास्ट. यहाँ पूरा ये ग्रीन कलर, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल. और यहाँ पे देखिए आपको ये एक सिंगल न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है. दिस न्यूक्लियस, उसके बाद आपको ये क्लोरोप्लास्ट. देन दिस इज द वैक्यूल. देन ब्लैक जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज द पायरेनॉइड. दिस इज द पायरेनॉइड. पायरेनॉइड इट इज अ फॉर्म, इट इज ये जो है स्टोर करके रखता है. दैट इज स्टोरेज यूनिट आप बोल सकते हैं. जो स्टार्च होता है दे आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द, यहाँ पे पायरेनॉइड में यहाँ पे क्या होगा? स्टार्च जो है वो स्टोर होगा. यस, यहाँ पे भी आप देखेंगे इन द क्लामाइडोमोनास द पायरेनॉइड इज हियर द स्टार्च स्टोरेज. सो दीज आर द डिफरेंट, आप बोल सकते हैं एक तरह से स्टोरेज हाउस की तरह काम करता है. सो इट इज़ द पायरेनॉइड विच स्टोर द स्टार्च. यस, देन what are the plant's body is unicellular, colonial, filamentous. yes, वॉल्वक्स की अगर बात करते हैं तो ये कैसा रहेगा? कॉलोनी फॉर्म में रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया इट इज़ दिस. एंड ये डॉटर सेल उसके रहेंगे इस तरह से. देन फिलामेंटस, सो दिस इज, ये फिलामेंट की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं. यस, देन यूनिसेलुलर, दिज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यस, सो द chloroplasts are various shape like discoid, plate-like, reticulate, cup shape, ribbon shape और spiral with chlorophyll A and chlorophyll B. Yes, so यहाँ पे क्या present है? मेन
chlorophyll A, chlorophyll B, and the store food is in the form of starch. स्टोर फूड किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वो स्टोर करके रखते हैं. अब यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे सारी एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट है, दैट इज चारा, देन क्लमाइडोमोनास, देन स्पायरोगेरा. यहाँ पे देखेंगे गमीटोफाइट्स आपको दिख रहे हैं, जो हम आगे और पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, जहाँ पे वो आपको यहाँ एग्स दिखाई दे रहा है, स्पर्म्स दिखाई दे रहे हैं. तो हाउ they are reproduced sexually and asexually both. Yes, here the flagella is present in the chlamydomonas, which is the example of key, that is the example of flagellated algae. Yes, so different types of algae यहाँ हमें देखने मिल रहे हैं. और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी, तो इट इज़ फाउंड मेनली फाउंड इन द फ्रेश वाटर, एंड दे आर few are in blackish or marine water. They are unicellular, colloidal और filamentous. उनमें सेलुलोज, उनका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना होता है. क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है A and B, and store food is in the form of starch. Yes. Then pyrenoid are located on chloroplast. Yes, यहाँ की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, एंड हियर द पायरेनॉइड इज प्रेजेंट. हियर ऑल्सो यहाँ पे पूरा जो दिख रहा है आपको क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उसके अंदर वहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? पायरेनॉइड है, ब्लैकिश कलर का. यस, द मेंबर्स आर रिच. सो ये जो क्लोरोफाइसी है, दे आर रिच इन प्रोटीन एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज एज अ फूड, even used even by the space travelers. For example, Corella, Chlamydomonas, Spirogera, Chara, Volvox, Ulothrix. These are the examples of, ये सारे examples, these are important for the MCQs. जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनमें डायरेक्टली ये MCQs पूछे जा सकते हैं. Yes, so that is the green algae, that is the chlorophyceae. Then next is the phaeophyceae, that is the brown algae. As it is mostly marine environment में ज़्यादा आपको देखने मिलेगा, rarely in the fresh water. Yes, they are simple, branch, filamentous, like the Ectocorpus, or profusely branched, that is the Petallonia. Yes, यहाँ पे मेन जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे सारे अलगी आपको किस तरह से दिखाई दे रहे हैं. इट इज़ इन ब्राउन इन कलर. इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल A, C and fucoxanthin. Yes, A, C and fucoxanthin, because of their presence they are seen brown in color. Yes, यहाँ पे आप देखेंगे कि the cell wall has cellulose. Yes, fucans and algin. Photosynthetic pigment like chlorophyll A, C and fucoxanthin are present. Mannitol, laminarin and starch are the store food material. यहाँ पे starch जो था, it is stored in the form of pyrenoids के फॉर्म में वो स्टोर होता था. Here the starch is stored in the form of mannitol, laminarin. Yes, then starch are stored as a food material. Yes, so यहाँ पे जो रिजर्व फूड था, that is the mannitol, laminarin and starch. Here the reserve food is the starch, or which is in the pyrenoid. Yes, the body is usually differentiated. यहाँ पे अब हमें एक नया चीज़ देखने मिल रहा है कि जो बॉडी है वो क्या दिख रहा है हमको? डिफ्रेंशिएट हो सकता है into hold fast stalk called the stipe and leaf like photosynthetic organ called the fruit. This लेमिनेरिया का अगर एग्जांपल देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक रूट की तरह दिख रहा है. इट इज़ कि ये है तो वो लीव्स ही, बट दिखने में अगर हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये रूट है, then that root you called as the hold fast, then this is the stiff and that is the lamina. Yes, so this यहाँ पे इनको हम क्या कर रहे हैं, बॉडी जो है उसको हम क्या कर पा रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं. Many species of the marine algae are used as food. For example, Porphyra, Laminaria, Sargassum. Some species are also used for the production of the hydrocolloids.
दी हाइड्रोकोलाइड्स आप ऐसा बोल सकते हैं जेली लाइक सब्सटेंस, a substance which forms hydrocolloids, a substance which forms a gel in the presence of water, so that is called as the hydrocolloids. So some species जो है they can be used as a food and some can use as a hydrocolloids. These can be used in the dressing, जो नॉर्मली ड्रेसिंग होती है उसमें ये सब चीज़ें यूज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस. So these are the examples of the Phycophyceae, that is the Laminaria, Sargassum and Fucus. सो यहाँ पे अगर इम्पॉर्टेंट हम इनमें देखते हैं तो दे आर मेनली मराइन. जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्लोरोफाइसी की, सो दे आर, यहाँ पे क्लोरोफिल जो था प्रेजेंट था. कौन सा क्लोरोफिल? हियर द क्लोरोफिल ए एंड बी इज प्रेजेंट. हियर द क्लोरोफिल ए, सी and fucoxanthin is present. Because of that it is appear brown in color. अब यहाँ पे देखेंगे आप starch is जो storage food था, it is the starch which is in the store in the pyrenoids. Here the mannitol, laminarin and starch are the फूड मटेरियल, वो जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं. हियर दे आर मेनली मराइन. ये फ्रेश वाटर थे क्लोरोफाइसी. हियर दे आर इन द मराइन में, और मेनली जो है वो मराइन रहते हैं. रेयरली दे फाउंड इन द फ्रेश वाटर. यस. Then here one more characteristics, that is they can easily differentiated into the whole fast stalk called the stip and leaf-like photosynthetic organ called the frond. Yes, so these are the some characteristics. यहाँ पे हम देखेंगे they can use as a food. यहाँ पे भी ये भी food की तरह use हो सकता है, and they also use for the production of the hydrochlorides. So these are the certain characteristics which the chlorophyceae and phaeophyceae. Here the green algae and it is a brown algae. Now see, next is the rhodophyceae. Rhodophyceae is the red algae. Red algae, rhodophyceae, that is the red algae. Red algae, अब ये red color क्यों है? Because of the presence of chlorophyll A and D and the phycoerythrin. Phyco means algae, और यहाँ पे erythrin जो हम जैसे बोलते हैं erythrocytes, they are red in color. Why they are red in color? Because ये जो erythrin है, yes, it is the pigment which is responsible for giving the red color. So यहाँ का जो algae है, it is the red in color because of this presence of the phycoerythrin. Yes, so these are found in the marine as well as fresh water on the surface, deep sea and the brackish water. Yes, the plant body is thyloid. Yes, जैसे हमने क्लोरोफाइसी में देखी कि thyloid, they can not differentiated into leaves, stems and roots. The cells contain chlorophyll A, D and phycoerythrin. Because of this chlorophyll and this phycoerythrin, they appear red in color. Yes, the cell wall is made up of cellulose and pectin glue with other carbohydrates. Yes, stored food is in the form of फ्लोरिडियन स्टार्च. सो यहाँ का जो स्टोर फूड है वो कौन सा है? इट इज़ द फ्लोरिडियन स्टार्च. सो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे जो अलगी है दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. उनके पिगमेंट्स में अलग है, उनके लोकेशंस में, कौन से हैबिटेट्स में वो रहते हैं वो डिफरेंट है. देन देयर स्टोर फूड उनके हिसाब से वो डिफरेंट है. यस. Commercially, the important agar, which is used as a solidifying agent in the tissue culture medium, is obtained from the red algae. For example, the chondrus or batrachospermum, then porphyra, jellydium. दैट इज़ ये जो जेलिडियम है यही अलगी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अगार एंड अगार. अगर हम आगे जब आप और डिटेल में 11th-12th में जब टिश्यू कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे तब हमें उसका पता चलेगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अगार. दिस इज़ द सॉलिडिफाइंग एजेंट जो
अगर हम देखते हैं बहुत सारे जो आप देखेंगे ये दीज आर द पेट्री डिश जिसके ऊपर बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। सो दैट इज जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है वो किसके ऊपर ग्रो होगा, इट इज ग्रो ऑन द अगार। द अगार इज द सॉलि एक दिस इज द अगार एंड अगार इज द सॉलिडिफाइंग एजेंट। मतलब जिस तरह से एक लिक्विड फॉर्म रहता है या न्यूट्रिएंट्स रहते हैं लिक्विड फॉर्म में, उसको सॉलिडिफाई करने के लिए कुछ सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है, डैट इज़ द अगार, जो उसको सॉलिडिफाई कर देता है, मतलब उसको कड़क कर देता है सॉलिड के फॉर्म में। और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्ट्रिकिंग करते हैं। स्ट्रिकिंग करने से वो बैक्टीरिया को हम उसके ऊपर इजीली ग्रो कर सकते हैं। यस, सो इट इज़ द जेलिडियम स्पीशीज ऑफ द algae which is responsible for the production of the agar and agar, which is very much important in the production of or the in the tissue culture. Yes, then the Gracilaria, then the Polyphonia. These are the example of the algae which can be used for the commercial uses. Yes, so these are the few characteristics of this red algae. Yes, so here ग्लेसिरेलिया, यहाँ पे आपको देखेंगे, आपको जितने भी मैक्सिमम दिख रहे हैं इट इज इन द रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड डी और द फाइकोइरिथ्रिन. Yes, so what is your homework today is you have to make आपको एक कॉलम्स 3 कॉलम्स बनाने हैं. इन दैट कॉलम यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑल द 3 algae, that is the chlorophyce, phaeophyce and rhodophyce, and on the उनको डिफ्रेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ जो क्राइटेरिया यहाँ पे दिए हैं कि उनका हैबिटेट क्या है, देन हाउ देयर बॉडीज, देन व्हाट इज़ द कौन सा पिगमेंट उसमें प्रेजेंट है, देन सेल वॉल किससे बना हुआ है, देन द स्टार्च जो फूड है वह स्टोर फूड किस फॉर्म में है, whether it is in the form of starch, whether it is in the form of mannitol. Yes, so ये आपको देखना है and उनके uses. So that is your homework for today. Yes, so this is the first part. अगर हमने देखा कि थैलोफाइट्स की अगर हमने बात की, so these are the algae, mainly the algae जो सिर्फ पानी में हमने देखा. नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज़ द ब्रायोफाइटा. लाइक जैसे हम एनिमल्स की बात करते तो पहले अगर प्लांट जो है सिर्फ पानी में रहना पसंद करते थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि पानी में रह के भी एनिमल्स कितने दिन पानी में रहेंगे, दे गॉट वो भी बोर हो जाते हैं. तो उसके कारण क्या हुआ, एनिमल्स ने उस लाइन में रहना स्टार्ट किया धीरे धीरे. हाँ, जहाँ पे वो लैंड में कुछ कुछ जो पार्ट उनके जो लाइफ का कुछ पार्ट वो लैंड में बिताते थे और कुछ पार्ट वो वाटर में बिताते थे. यस, सो दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियन. यस, दे कॉल्ड एज द एम्फीबियन. अगर हम फ्रॉग की बात करें तो वो वाटर में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है. लाइकवाइज अगर प्लांट्स को भी अगर हम देखते हैं तो जो थैलोफाइट्स थे दे मेनली ग्रो इन द दे टोटली ग्रो इन द वाटर. यस, बट प्लांट्स भी जब बोर हो गए वाटर में रह के तो वो फिर धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट किया कि वो वाटर में भी ग्रो कर सके एंड लैंड में भी ग्रो कर सके. यस, सो देयर आर द नेक्स्ट जो हम जो क्लास पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ने वाले हैं. इट इज़ कॉल्ड एज द एम्फीबियन प्लांट. क्यों ये कहा जाता है एम्फीबियन प्लांट, इसके बारे में हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे. यस, सो हियर सम इम्पॉर्टेंट अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. यस, सो व्हाट आर द 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ क्रिप्टोग्राम, ये आप इसका आंसर लिखेंगे. देन व्हाट आर द एसेसरी पिगमेंट्स ऑफ algae, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं. देन गिव द साइलेंट फीचर्स ऑफ algae, डिफ्रेंशिएट क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. ये साइलेंट फीचर्स को आपको बराबर से लिखने हैं जो मैंने आपको अभी दिया था. यस, और उनके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं. एग्जाम्पल्स आप 2-2, 3-3 ध्यान में रखिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यस, सो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर मुझे होमवर्क में चाहिए. यस, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय, टेक केयर.